मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 5800 करोड़ से अधिक के निवेश से 328 किलोमीटर लंबी 10 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ इन सभी 10 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी। और अब इन 10 परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। जिलों के बीच पहाड़ी इलाकों में यात्रा और भी सुरक्षित और आसान हो गई है। दूसरी परियोजना उज्जैन से बदनावर तक 69 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे 752D के 4 लेन मार्ग की है, जो 1352 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और उज्जैन, धार, गुजरात और राजस्थान के बीच आवागमन और व्यापारिक संपर्क को सुलभ बनाता है। तीसरी परियोजना को नेशनल हाईवे 752D पर 2 पैकेजों में पूरा किया गया है। पैकेज 2 के तहत खेड़ा खजूरिया से सुहागढ़ी तक 47.8 किलोमीटर सड़क 878 करोड़ रुपए की लागत से और पैकेज 3 के तहत सुहागढ़ी से बरडिया आमरा तक 46.15 किलोमीटर सड़क 823 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन में विकसित की गई है। उज्जैन बदनावर सड़क उज्जैन गरोड 752D सड़क के स्पर के तहत निर्माण किया गया है। ये परियोजनाएं उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ती हैं, जिससे यात्रा समय में कमी आई है और सिंहस्थ सहित व्यापार और तीर्थ यात्रा को बेहतर सुविधा मिली है। चौथी परियोजना के तहत जीरापुर से सुसनेर होते हुए मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा तक 46.1 किलोमीटर लंबी सड़क को 2 लेन में अपग्रेड किया गया है। इस पर 241 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये राजगढ़ और आगरा मालवा के साथ सीमा पार व्यापार को नई मजबूती देता है। इन लोकार्पण परियोजनाओं के साथ ही आज 5 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया जा रहा है। इन सभी पर कुल 2462 करोड़ रुपए खर्च होने हैं और ये मिलकर 113 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करेंगी। पहली परियोजना NH 146B पर संदलपुर से नरसुल्लागंज के बीच 43 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण है, जिसकी लागत 1536 करोड़ रुपए है। दूसरी परियोजना इंदौर गुजरात NH 52 सेक्शन पर 7 फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण की है, जिनकी लंबाई 5 किलोमीटर होगी और लागत 217 करोड़ रुपए है। तीसरी परियोजना शाजापुर, कन्नौद और MIDC इंडस्ट्रियल एरिया में 3 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने की है, जिनकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर होगी और लागत 132.32 करोड़ रुपए है। इसी के साथ चौथी परियोजना इंदौर देवास मार्ग पर रसूलपुर जंक्शन के फ्लाईओवर की है, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और लागत 51.64 करोड़ रुपए है। पांचवी परियोजना चंदेरी से पिछोर तक NH 552 पर 56 किलोमीटर लंबी सड़क के सुधार की है, जिसे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग की तरफ से प्रस्तावित किया गया है। इसकी लागत 415 करोड़ रुपए तय की गई है। इनसे न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि व्यापार, कृषि, परिवहन और रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। उज्जैन, देवास, शाजापुर, इंदौर, धार, राजगढ़ और अशोकनगर जैसे जिलों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। माननीय गडकरी जी भाई साहब के माध्यम से जो सौगात मिल रही है, ये हमारे पश्चिम में द्वारका, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, द्वारका से चलकर उधर पूर्वांचल में भगवान कृष्ण ने जहां रुक्मणी हरण करके अपना वैवाहिक संबंध का एक नए इतिहास का सूत्रपात किया, तो पूरब से लेके पश्चिम तक
जाने के लिए जो मुख्य मार्ग था अतीत के कालक्रम में, एक मार्ग ये और दूसरा मार्ग उत्तर से दक्षिण का, जहां महाराज शिवाजी भी आगरा तक गए थे और वैसे पूरब से लगा करके पश्चिम और उत्तर से लगा के दक्षिण तक का, बद्रीनाथ से लगा करके दक्षिण रामेश्वरम का, जो भगवान श्री राम ने अपना रामेश्वर का भगवान का अभिषेक किया था, ये दोनों मार्ग का केंद्र बिंदु हमारा ये जो उज्जैन बनता अतीत के काल में। प्रधानमंत्री अशोकनगर में आ रहे हैं, आनंदपुर आश्रम में आकर के वो अपनी श्रद्धा अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को जिंदा करके करेंगे कि हाँ, हमारी श्रद्धा हमारे अपने संत महंत आश्रमों में भी है, हमारे मन में भाव सर्वे भवन्तु सुखिना, हम सबको लेके चलना चाहते हैं। और चंदेरी की तो साड़ी की बात ही अलग है। ऐसे में चंदेरी और पिछोर की 2 लेन सड़क, इंदौर गुजरात खंड में 7 फ्लाईओवर, माननीय शंकर ललवानी जी आपको बधाई देता हूं। और केवल आपको नहीं, गुजरात के रास्ते में जाएंगे तो यहाँ सारे नेतागण इसका लाभ भी उठाएंगे। इसी अवसर पर शाहजहांपुर कनासिया, ये आपको अनिल फिरोजिया जी, आप माननीय सांसद है, आपको लाभ मिलेगा। रसूलपुर जंक्शन के ब्लैक स्पॉट आपने जो बाईपास ऑलरेडी बना दिए, उन बाईपास में भी और रोड में भी उनको बना के छोड़ा नहीं। अभी भी कोई छोटी मोटी त्रुटि होती है, किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट होता है तो एनएच माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में बारीक बारीक गलतियों को भी सतत रूप से सुधार रहे। जोरदार अभिनंदन करें, यह है गडकरी जी का विजन और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के काम करने का तरीका। आज के इस अवसर पर जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि समय का उपयोग करके हमारी सरकार के माध्यम से भविष्य में हमको और भी सौगात लेना चाहिए। जितना हमको मिला है उसके लिए तो आपका आभार है ही, लेकिन जब आप दे ही रहे हैं, दाता जब देता है तो लेने वाले को क्या दिक्कत है, जब और देने वाला भी, जैसे माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है, हम तो महाकाल महाराज के लोग हैं, महादेव को हमने देखा नहीं, लेकिन मानव स्वरूप में हमारे बीच हो सकता महाकाल आज स्वयं आए हो। जोरदार अभिनंदन करें हमारे नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री जी का। मैं कुछ मांगे आपके सामने रखता हूं, जिनके माध्यम से मैं उम्मीद करूंगा हमारा सिंहस्थ 2028 का आने वाला है। चारों तरफ से उज्जैन में बड़ी भारी संख्या में लोग आएंगे और जैसे कि उत्तर प्रदेश में आने जाने के मार्ग की दिक्कतें आई थी, आने वाले विश्व के सबसे बड़े मेले में हम वो प्रबंधन कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कष्ट ना आए। ऐसे में आपकी मदद की जरूरत है। तो मैं बदनावर, थांदला, टिमरनी इस मार्ग से गुजरात और महाराष्ट्र का लगभग ये 4 लेन का रोड 1900 करोड़ का बनने के लिए 81 किलोमीटर की आपसे मांग करता हूं कि आप टिमरनी इंटरचेंज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने का कष्ट करेंगे। जब ताली बज रही तो और अच्छी बजना चाहिए। मैं एक और मांग करता हूं, आपकी तालियों पर निर्भर करेगा देने वाले का मन कैसा रहता है। आप अपनी तरफ से बात करते जाएं। हमारा ये जो गरोड का 4 लेन एक्सप्रेस बना, जिसके माध्यम से हमने महिदपुर से जोड़ते हुए 8 लेन सुपर एक्सप्रेस को जोड़ा, लेकिन नलखेड़ा वाली माता जी का रोड, उज्जैन झालावाड़ रोड छूट गया था। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए। लगभग 2,500 करोड़ की 133 किलोमीटर की ये सड़क भी मैं आपसे मांग करता हूं। राजस्थान और महाकाल को जोड़ने के लिए ये सड़क भी आपके द्वारा दी जाएगी। जोरदार मांग करके मेरी बात का समर्थन करें। माननीय गडकरी जी उसको हमको सौगात देने वाले और उम्मीद करूंगा मार्च 28 तक पूरा भी करवाना, क्योंकि हमारे लिए 28 में ही सिंहस्थ है। इसकी उपयोगिता तब रहेगी जब ये समय पे बन जाए। इंदौर का पश्चिमी बाईपास तो पहले से बन ही रहा है, वो आपके माध्यम से लाभ मिला है। ऐसे में इंदौर का पूर्वी बाईपास भी बनाने की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, लैंड एक्विजिशन का काम हम जल्दी से कर देंगे और आपके माध्यम से पूर्वी पश्चिमी बाईपास की सौगात मिलेगी। जोरदार ताली बजा करके ये नए रिंग रोड के लिए लगभग 3,500 करोड़ के 27 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट के लिए दिसंबर तक हम सारे अवार्ड घोषित कर देंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपके माध्यम से ये सौगात भी मिलेगी। जब मैं इंदौर, उज्जैन, बदनावर इनकी बात कर रहा हूं तो भोपाल की बात भी करना चाहूंगा। भोपाल में लगातार जाम होता है।
मिसरोद से अब्दुल्लागंज होकर ये 6 लेन रोड बनाने के लिए 19 किलोमीटर का 280 करोड़ की लागत से इस मार्ग को भी आप देने की घोषणा करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। जब भोपाल की बात हो गई तो ग्वालियर भिंड में भी हमारे बीच अभी इनके दोनों में पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगता है। और आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इनकी सीधी कनेक्टिविटी की मध्य प्रदेश से जरूरत है, तो आप 3125 करोड़ की 96 किलोमीटर की अगर ये सड़क देंगे तो ये मध्य प्रदेश के लिए सौगात होगी और 2 घंटे का सफर 1 घंटे में पूरा होगा। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस बात के लिए भी आप जरूर ध्यान देंगे। माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है, अब तो भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम, तो अयोध्या का धाम जगमगा रहा तो स्वाभाविक रूप से चित्रकूट का आनंद आना चाहिए। और हमारे लिए तो जब मां परोसे और मामा का घर हो तो और मजा आ जाता है। हमारे लिए कैलाश जी भाई साहब सतना के प्रभारी भी है और चित्रकूट का धाम हमने अच्छा करने का संकल्प लिया है। तो अभी हमको मालूम है चित्रकूट में हर साल लगातार त्योहार के अवसर पर दिक्कतें आती है, तो हमने एक 4 लेन की मांग सतना से चित्रकूट की भी की। जोरदार अभिनंदन करें इस वाले रोड के लिए भी, जिसके माध्यम से 2.5 घंटे लगते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले ही चित्रकूट से आया, लंबा टाइम लगता। 1,500 करोड़ से 80 किलोमीटर की सतना चित्रकूट 4 लेन का भी चौड़ीकरण करने की मैं आपसे मांग करता हूं। जोरदार अभिनंदन बनाए अपने चित्रकूट के इस रोड के लिए भी। और उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से आपका मन है, मैंने अपनी सारी बातें कही है, लेकिन बात का अंत नहीं है। अभी तो हमारे लिए एक अध्याय का अंत है, अभी और विकास का कारवां ऐसा चलता रहेगा। अभी मेरे पास इधर की जानकारी है, उनको मैंने जोड़ा है, लेकिन नागेश्वर से द्वारका का रास्ता, क्या यही है ना तत्तीगांव जी, नागेश्वर से गुजरात वाला रोड भी इसमें जोड़ने के लिए मैं मांग करता हूं, ताकि हमारा ये बदनावर के आगे का 4 लेन सीधे गुजरात से कनेक्टिविटी हो जाए। ये मांग भी आप साथ में जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बदलते दौर में मध्य प्रदेश मालवा सहित सभी अंचलों को लेकर के आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए इसी प्रकार की रोड कनेक्टिविटी के आयोजन को करता रहेगा। पुनः स्थानीय स्तर पर यह लगभग 2.5 घंटे लगते थे बदनावर से उज्जैन जाने के लिए, अब 45 मिनट में सफर हमारा बदनावर से उज्जैन का हो जाएगा। जोरदार ताली बजा, अद्भुत रोड बना है। और क्या रात को लाइट चमक 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 क्या लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम बदनावर बड़नगर में बैठे। लाइट देख के तो ऐसा लगता भाई साहब कि ये कौन सी दुनिया में आ गए। और क्या अंडा बनाया घुमाते घुमाते, इधर से उधर उधर से उधर। कई बार उज्जैन पहुंचने के चक्कर में रतलाम पहुंच गए लोग, जाए किधर समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी घुमाने में मजा आ रहा है, घर वाले इंतजार करते रह गए, अरे कहाँ गया कहाँ गया, बोले वो तो रतलाम में तेल वाली कचौरी खाने चला गया, भेजा तो उज्जैन था। इतना बढ़िया रोड आप बना रहे हो, वाकई आनंद आ गया। एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें माननीय गडकरी जी का। और पूरे कार्यक्रम के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।